हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिस्टल सिस्टम एंड देयर पैरामीटर्स। जैसे स्टार्टिंग से हमने पढ़ लिया कि टोटल कितने प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम, तो 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम। अब उन क्रिस्टल सिस्टम के अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को डिफरेंट तरीके से अरेंज करते हैं, तो डिफरेंट तरह का यूनिट सेल मिलता था, जिसका हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। क्या था? तो उसमें देखा था प्रिमिटिव यूनिट सेल देखा था, FCC देखा था, BCC देखा था, एंड सेंटर, ये सब अरेंजमेंट हमने देख लिए थे। अब उन्हीं सब का मैं एक टेबल बनाने जा रहा हूँ। इसमें एक शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से हम पता करेंगे कौन से सिस्टम में कितना अरेंजमेंट और किस अरेंजमेंट में पैरामीटर्स क्या क्या होंगे, उनके साइड लेंथ और एंगल्स का, एक ट्रिक के जरिए। तो आइए पहले हम लिखते हैं। देखिए, सबसे पहले पोर्शन में हम यहाँ लिखने जा रहे हैं क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल सिस्टम, क्रिस्टल सिस्टम। दूसरे यूनिट में हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर इसके अरेंजमेंट का नाम हमने दिया। अरेंजमेंट कितने प्रकार का अरेंजमेंट कहिए, या इसका दूसरा नाम होगा ब्रेविस लैटिस। ब्रेविस लैटिस क्यों कहा जा रहा है? तो इस सबसे पहले इस अरेंजमेंट को है ना 1848 में ब्रेविस नाम के साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था, इसलिए इस अरेंजमेंट का ही दूसरा नाम है ब्रेविस लैटिस। कोई पूछे कि ब्रेविस लैटिस क्या है, तो हम कहेंगे ये सिंपल टाइप्स का एक अरेंजमेंट है, जो कि किसके द्वारा दिया गया था? ब्रेविस नाम के साइंटिस्ट के द्वारा। चलिए, उसके बाद यहाँ पर इसका पैरामीटर क्या होगा भाई? पैरामीटर्स क्या होगा, यानी उसके एज लेंथ है, उसका रिलेशन क्या है, एंगल क्या होंगे, ये सारी चीज़ें। और यहाँ लास्ट पोर्शन में हम इसका कुछ एग्जाम्पल सीखेंगे। एग्जाम्पल आइए ट्रिक के माध्यम से सीखते हैं। ट्रिक है CTOR, इसे कहते हैं सीटोर HMT। ये हमारा ट्रिक है सीटोर HMT। इस एक लेटर की हेल्प से पहले इसके पूरा नाम लिख लेते हैं हम। C का मतलब पहले बात करेंगे हम क्यूबिक सिस्टम की। T का मतलब टेट्रागोनल की बात करेंगे हम। O का मतलब ऑर्थोरोम्बिक। R का मतलब रोम्बोहेड्रल। H का मतलब हेक्सागोनल। M का मतलब मोनोक्लिनिक। और T का मतलब इसी का जुड़वा भाई, दूसरा भाई, जिसका नाम है ट्राइक्लिनिक। ये एक सीक्वेंस में सीटोर HMT की हेल्प से। अब इसका फ़ायदा क्या है इस सीक्वेंस में लिखने का? तो इसके जो अरेंजमेंट है ये हम पता कर लेंगे। कैसे? तो एक मोबाइल नंबर आपको दिया जा रहा है, मोबाइल नंबर। उस मोबाइल नंबर का नाम है, देखिए यहाँ है 324 324 324, उसके बाद 111 324 111, और उसके बाद है 21 यानी 21। ये एक रेड लाइन पुराने समय में जो रेड लाइन फ़ोन होते थे उसका नंबर 324 111 21, यानी इतने तरीके के अरेंजमेंट होंगे। 311 324 111 221, ये एक मोबाइल नंबर याद रखिए। 3 यानी इस क्यूबिक सिस्टम में अरेंजमेंट कितने प्रकार का? 3 टाइप्स का। कौन कौन सा? तो पहले का नाम है प्रिमिटिव कहिए, या इसी का दूसरा नाम था सिंपल। इसमें एक और अरेंजमेंट है, कौन सा? तो शॉर्ट में है FCC, और तीसरे अरेंजमेंट का नाम है BCC। ये 3 प्रकार के अरेंजमेंट, इसलिए इसका नंबर हमने दिया है 3। आ जाइए टेट्रागोनल में कहता है 2 प्रकार का अरेंजमेंट। कौन कौन सा? एक होगा प्रिमिटिव कहिए, या इसको सिंपल कहिए, जो आप नाम देना चाहे। और दूसरे का नाम होगा क्या? तो ये होता है BCC। स्टॉप करो तो लोग। इसमें हमने देखा 2 प्रकार का अरेंजमेंट। इसी तरह ऑर्थोरोम्बिक जो होगा, ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक ये एक ऐसा क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें सबसे ज़्यादा टाइप्स के अरेंजमेंट पॉसिबल होते हैं। और वो कितने टाइप्स के? तो 4 टाइप्स के। कौन कौन सा अरेंजमेंट? पहले अरेंजमेंट का नाम है
हमने कहा या तो प्रिमिटिव कहिए या उसी का दूसरा नाम सिंपल कहिए, पहला अरेंजमेंट। दूसरा अरेंजमेंट कौन सा होगा इसमें? दूसरा होगा इसमें आप BCC कह दीजिए भाई, BCC। तीसरा अरेंजमेंट होगा FCC और चौथा जो अरेंजमेंट होगा उसका नाम है एंड सेंटर। यानी 4 टाइप्स के अरेंजमेंट इसमें पॉसिबल है। ये इसके लिए, ठीक है, ये इसके लिए। आज ये रोम्बोहेड्रल की बात करते हैं। रोम्बोहेड्रल, इसमें सिर्फ एक टाइप्स का अरेंजमेंट होगा और उस अरेंजमेंट का नाम होगा प्रिमिटिव कहिए या इसी का दूसरा नाम सिंपल क्यूबिक कहिए। हेक्सागोनल में कहता है इसमें भी एक ही टाइप्स का अरेंजमेंट है और उसका नाम होगा प्रिमिटिव कहिए या उसी का दूसरा नाम सिंपल कहिए। इसलिए इसमें 1 टाइप, 4 टाइप्स और ये 2 टाइप्स। इसी तरह मोनोक्लिनिक, इसमें अरेंजमेंट 2 टाइप्स का। पहला अरेंजमेंट का नाम होगा प्रिमिटिव या जिसको हम दूसरा नाम इसका सिंपल भी दे रहे हैं, और दूसरा अरेंजमेंट का नाम होगा एंड सेंटर, जहाँ एक था ये आपका एंड सेंटर। और लास्ट जो बचा ट्राई क्लिनिक, इसमें एक ही प्रकार का अरेंजमेंट और वो नाम होगा कौन सा? तो प्रिमिटिव कहिए या फिर सिंपल कहिए। अब ये जो मोबाइल नंबर हमने लिखा है ना, 324 111 21, इसकी हेल्प से आप ये पता कर सकते हैं कि अलग अलग क्रिस्टल सिस्टम में कितने प्रकार के अरेंजमेंट पॉसिबल है। तो क्वेश्चन एक ये पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें सबसे ज़्यादा टाइप्स के अरेंजमेंट पॉसिबल है? तो वो है आपका ऑर्थोरोमिक। कितने प्रकार के अरेंजमेंट पॉसिबल है? 4 टाइप्स के। ऐसा कौन कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें एंड सेंटर्ड पॉसिबल है? तो 2 ऐसे सिस्टम, एक तो आपने देखा ऑर्थोरोम्बिक और एक देखा आपने कौन सा? तो मोनोक्लिनिक, जिसमें 2 प्रकार के अरेंजमेंट एंड सेंटर्ड दोनों में कॉमन है। अच्छा, अब बात करते हैं टोटल कितने टाइप्स के अरेंजमेंट होते हैं भाई। तो टोटल होते हैं कितने टाइप्स के? तो टोटल होते हैं 14 टाइप्स के, ठीक है। जोड़ लीजिए, 3 + 2 5 + 4 9 10 11 12 13 और एक नीचे 14। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा टोटल हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्रेविस लैटिस और ब्रेविस लैटिस का ही दूसरा नाम है अरेंजमेंट। तो टोटल कितने टाइप्स के अरेंजमेंट? 14 टाइप्स के। और टोटल क्रिस्टल सिस्टम कितने टाइप्स का? तो 7 टाइप्स का क्रिस्टल सिस्टम। अब इसके पैरामीटर्स की, ये सबसे इंपॉर्टेंट और इसी के लिए ट्रिक CTOR HMT। सबसे पहले हमें क्या करना है? एक सीक्वेंस तैयार करना है साइड का। हमने कहा A = B = C, तीनों साइड इक्वल। दूसरे में आएंगे तो सिर्फ 2 साइड इक्वल, A = B बट नॉट इक्वल टू C। तीसरे में कोई भी साइड इक्वल नहीं करेंगे हम, तो A ≠ B नॉट इक्वल टू C। अब इसी का रिपीटेशन स्टार्ट कीजिए, फिर से तीनों साइड इक्वल कर देंगे हम कि A = B = C। बिल्कुल इसी का पैटर्न, तीनों साइड इक्वल, अब 2 साइड इक्वल, तो कर देंगे A = B बट नॉट इक्वल टू C। फिर तीसरा कोई भी बराबर नहीं है, हम भी कर देंगे A ≠ B नॉट इक्वल टू C, ठीक है। और जो ये लास्ट का अरेंजमेंट है मोनोक्लिनिक का, उसी का जस्ट इसी तरह A ≠ B नॉट इक्वल टू C, क्योंकि ये मोनोक्लिनिक ट्राइक्लिनिक का ही भाई है भाई। एंगल की बात करते हैं, एंगल की अल्फा = बीटा = गामा ऑल आर 90 डिग्री। ऑर्थोरोम्बी तक हम रोम्बोहेड्रल तक यही ऑर्थोरोम्बी तक यही लेके चलेंगे, तीनों एंगल बराबर होगा और 90 के। यहाँ भी अल्फा = बीटा = गामा ऑल आर 90 डिग्री। यहाँ भी अल्फा = बीटा = गामा ऑल आर 90 डिग्री। फोर्थ में रोम्बोहेड्रल में एंगल तो सारे बराबर होंगे, अल्फा = बीटा = गामा, बट ये सारे के सारे 90 के बराबर नहीं होंगे। नीचे ये हेक्सागोनल में थोड़ा आपको याद रखना है कि 2 एंगल तो 90 के होते हैं, यानी अल्फा = बीटा, ये दोनों 90 का, बट गामा जो है वो होता है 120 डिग्री का, ठीक है। उसके बाद आज ये मोनोक्लिनिक में कहता है, इसी से थोड़ा सा रिलेटेड है मोनोक्लिनिक। इसमें अल्फा बीटा 90 का, यहाँ हो जाता है अल्फा और गामा, ये दोनों होते हैं 90 के, और बीटा जो होता है वो 90 के इक्वल नहीं होता है। और लास्ट में इसमें कहता है कोई भी एंगल आपस में बराबर नहीं होते हैं, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा, और ये नॉट इक्वल टू ऑल आर 90 डिग्री। एक इजी ट्रिक की वजह से आपने पैरामीटर भी लिख दिए सर।
ठीक है, ये सब कुछ क्लियर होता है। अब लास्ट में है एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल एनसीईआरटी के बुक में भी गिवन है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो मैं यहाँ कुछ एग्जाम्पल याद रखने पड़ेंगे थोड़ा सा। जैसे कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, NaCl है, KCl है, ठीक है, डायमंड है। ये सारे जो अरेंजमेंट है वो किसकी तरह अरेंजमेंट रखते हैं, तो क्यूबिक सिस्टम की तरह। आइए दूसरा टेट्रागोनल का एग्जाम्पल। टेट्रागोनल में हम क्या लिखेंगे, टेट्रागोनल में एग्जाम्पल होगा जैसे SnO2 टिन ऑक्साइड है ना, टाइटेनियम ऑक्साइड एटसेट्रा, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। ऑर्थोरोम्बिक में हम बात करते हैं जैसे पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, और बेरियम सल्फेट यानी BaSO4 एटसेट्रा, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल। नेक्स्ट आ जाइए रोम्बोहेड्रल का एग्जाम्पल होगा CaCO3, ये हमने पढ़ा 10th में भी, कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन यहाँ पर इसका एक और नाम दिया जा रहा है कैल्साइट, इसको पढ़ते हैं कैल्साइट, CaCO3। और मर्क्यूरस सल्फाइड HGS, जिसको हम 10th में सिनेबार के नाम से जानते हैं, सिनेबार है ना, सिनेबार जो एक सिंदूर भी होता है, सिंदूर जिसको हम सिनेबार कहते हैं, है ना, HGS सिंदूर, ये हुआ। अच्छा नेक्स्ट है हेक्सागोनल का एग्जाम्पल होता है ना, हेक्सागोनल का एग्जाम्पल होता है ग्रेफाइट बोल दीजिए आप, ग्रेफाइट, और जिंक ऑक्साइड है ना, और कर दीजिए क्या, तो कैडमियम सल्फाइड CDS एटसेट्रा, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल बस। मोनोक्लिनिक का एग्जाम्पल होगा है ना Na2SO4.10H2O सोडियम सल्फेट, ये जो हाइड्रेटेड डॉट के फॉर्म में जुड़ता है इसे हाइड्रेटेड पढ़ते हैं। तो 10 के लिए डेका, तो डेका हाइड्रेटेड यानी 10 बूंदे पानी की भाई, डेका हाइड्रेटेड, ठीक है। अच्छा लास्ट है आपका कौन सा, ट्राइक्लिनिक का एग्जाम्पल क्या होगा, तो K2Cr2O7 ना, और आप कह सकते हैं इसमें कैल्शियम सल्फेट यानी ब्लू विट्रोल जिसको हम कहते हैं, कॉपर का CuSO4.5H2O, इसको पढ़ते हैं ब्लू विट्रोल, ये हो गया। इसके अलावा आप ले लीजिए बोरिक एसिड H3BO3, जो कैरम बोर्ड के पाउडर में इस्तेमाल करते हैं बोरिक एसिड। ये एक कंप्लीट चार्ट है आपका, जो इस चार्ट से हमेशा क्वेश्चन कुछ ना कुछ रहता है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा एक क्रिस्टल सिस्टम है जिसके तीनों साइड इक्वल है एंड तीनों एंगल भी इक्वल है, वो कौन सा क्रिस्टल सिस्टम होगा, तो वो कौन सा होगा, क्यूबिक होगा, ठीक है। या आपसे ऐसे पूछेगा कि सबसे ज़्यादा टाइप्स के अरेंजमेंट या ब्रेविस लेटिस किस क्रिस्टल सिस्टम में, तो ये रहा। या आपसे पूछेगा कि एक क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है जिसका पैरामीटर क्या होगा, तो पैरामीटर 4 ऑप्शन में इनमें से होंगे 4 ऑप्शन। इस तरीके से एक कंप्लीट चार्ट बनता है हमारा, क्या करने है, तो क्रिस्टल सिस्टम और उसके अरेंजमेंट और उसके पैरामीटर को समझने के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि अलग अलग टाइप्स का अरेंजमेंट हो रहा है, तो उस अरेंजमेंट से उसमें कंट्रीब्यूशन एटम का कितना, जैसे अलग अलग टाइप्स के हमने यूनिट सेल पढ़ा, यूनिट सेल में अरेंजमेंट अलग अलग तरीके के थे। अब कॉर्नर पे था अरेंजमेंट जिसका नाम था प्रिमिटिव, तो अब ये देखा जाएगा कि हमारे एक यूनिट सेल में उस कॉर्नर का कितना एटम हमारे घर में इफेक्टिव है, जिसे कहते हैं कंट्रीब्यूशन। ये देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये एक इजी ट्रिक से हम इस टेबल को याद करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।